आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने जा रहा हूं, जो कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है, तो क्वेश्चन को देख सकते हैं। शी शुड लेट गो ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पास्ट। तो इसका मतलब होता है उसे अतीत के दुखों को भुला देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस में देख सकते हैं फैंटेसिस। फैंटेसिस का मतलब होता है कल्पनाएं, कल्पनाएं। उसके नीचे में लिखा हुआ है हार्डलेस, तो हार्डलेस का मतलब होता है बाधाएं, बाधाएं। नीचे में लिखा हुआ फेस, तो फेस का मतलब होता है चरण। आपने जरूर सुना होगा कि इस फेस का चुनाव हो रहा है या फिर इस फेस का यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो चरण होता है, पहला चरण दूसरा चरण, उसी को यहाँ पर फेस कहा जाता है। नीचे में लिखा हुआ है डी ऑप्शन में सोरोस, तो सोरोस का मतलब होता है दुख। तो ऐसे में बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर उसे अतीत के दुखों को भुला देना चाहिए, यानी कि दुख, यानी कि सोरोस। डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल पूछा गया है। आखिर सेंटेंस में क्या गलती है आपको यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। When I was in high school, I participated in several extra circular activities। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पार्टिसिपेट है वो यहाँ पर बता रहा है कि यह सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं। सच एज द डिबेट टीम एंड द स्कूल न्यूज़पेपर विच हेल्प मी। तो यहाँ पर देख सकते हैं V1 का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है। तो आपको बता दूं कि जो सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में होती है तो आगे भी सेंटेंस पास्ट में ही होता है। तो यहाँ पर हेल्प नहीं होगा, यहाँ पर होगा हेल्प्ड, यानी कि V2 होगा यहाँ पर हेल्प्ड, तब जाके यहाँ पर सेंटेंस से हो जाएगा। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है विच हेल्प मी डेवलप बाय कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स, तो यहाँ पर एरर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द स्ट्रेटेजीज लेड डाउन बाय द न्यू मैनेजमेंट आर फिल इन द ब्लैंक्स द ओवरऑल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एमलियोरेटिंग, ये यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आखिर इन सब का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूं। तो एमलियोरेटिंग का मतलब होता है सुधारना, सुधारना, सुधारना। सिविलाइजिंग, तो सिविलाइजिंग का मतलब होता है सभ्य बनाना, सभ्य बनाना। नीचे में लिखा हुआ है एडिफाइंग, तो एडिफाइंग का मतलब होता है संपादन करना। नीचे में लिखा हुआ है इनलाइटनिंग, तो इसका मतलब होता है शिक्षाप्रद, शिक्षाप्रद। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं द राइज इन टेम्परेचर इज प्लेइंग हैवोक विद इंडियाज रेनफॉल विच इज पर्टाइनेंट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पर जो रेनफॉल विच इज पर्टिनेंट, तो इसको यहाँ पर सुधार करना है। तो सेंटेंस में कर रहा है कि जो इंडिया का जो बरसात है यानी कि रेनफॉल, वह भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि खेती बाड़ी सेक्टर में उचित है। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, उचित है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे में जो आपका है यहाँ पर रेनफॉल विच इज सिग्निफिकेंट, यानी कि जो वर्षा है वह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वीकेंड का मतलब होता है यहाँ पर खराब, खराब। और मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भिक्षुक, भिक्षुक।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्पेलिंग को पहचानना है। तो यहाँ पर फिड्यूशियरी वर्ड दिया गया है, अगर कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर डी है, FIDUCIARY, फिड्यूशियरी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। और फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जिम्मेदार व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है, समीरा हैज बीन इन फिल इन द ब्लैंक्स सिंस शी गॉट सिलेक्टेड फॉर ए हाईली पेड जॉब एट ए मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि समीरा को हाई पेडली जॉब यानी कि बहुत ही ज्यादा सैलरी वाला नौकरी मिल जाता है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सेवेंथ हेवन, यानी कि उसे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पैसे वाली नौकरी मिल जाती है, जिससे कि वहां पर उसे 7वां स्वर्ग मिल जाता है। सेवेंथ होल का मतलब होता है 7वां स्वर्ग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव का जो अध्ययन होता है उसको यहाँ पर क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं आर्कियोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पुरातत्व। नीचे में लिखा हुआ फिलेटली। तो फिलेटली का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टिकट इकट्ठा करने वाला। सेफोलॉजी, तो सेफोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चुनाव विज्ञान। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द स्टडी ऑफ इलेक्शन का सेफोलॉजी। नीचे में लिखा हुआ फिलेंथ्रोपी, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है परोपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। आई होप यू ब्रेक ए लेग एट योर परफॉर्मेंस नाइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शंस को देख लेते हैं। गिव अप, तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। नीचे में लिखा हुआ है मेक ए मिस्टेक, तो इसका मतलब होता है गलती करना। परफॉर्म वेल, यानी कि अच्छा प्रदर्शन करना। और हर्ट योरसेल्फ, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है खुद को चोट पहुंचाना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शंस, तो ब्रेक ए लेग, यानी कि आपका किस्मत का साथ होना। तो किस्मत आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज होगा। कब होगा, जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। परफॉर्म वेल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विनिंग द चैंपियनशिप वाज ए ड्रीम कम ट्रू फॉर द टीम बट बीइंग अवार्डेड द MVP ट्रॉफी वाज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर कौन सा आइडियम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शंस में लिखा हुआ है द सिल्वर लाइनिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आशा की किरण। नीचे में लिखा हुआ है द बर्ड इन द बुश, तो इसका मतलब होता है कोई चीज घटित होगा या फिर नहीं। ए कोल्ड टर्की, तो इसका मतलब होता है अचानक से निर्णय लेना। द आइसिंग ऑन द केक, तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा मिल जाना।
एक्स्ट्रा मिल जाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटेंस में कह रहा है कि जो टीम है वह सपना देखता है कि वह मैच जीत जाता है और उसे एमवी ट्रॉफी भी दिया जाता है। तो ऐसे में उन्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है। तो यहाँ पर द आइसिंग ऑन द केक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सेंटेंस दिया गया, वी रिक्वेस्टेड ग्रैंडमदर टू एक्सटेंड हर विजिट। तो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? तो एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना, बढ़ाना। नीचे में दिया हुआ है इम्पेरिल। तो इम्पेरिल का मतलब होता है संकट में डालना, संकट में डालना। नीचे में लिखा हुआ है कर्टेल। तो इसका मतलब होता है घटाना, घटाना। एसेल, एसेल का मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण करना। बेवेल, बेवेल का मतलब होता है विलाप करना, विलाप करना। करना। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, तो वहीं पर घटाना हो जाएगा, यानी कि कर्टेल। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो देखते हैं सेंटेंस में दिया गया सीमन इज अफ्रेड ऑफ क्लोज स्पेस। तो अफ्रेड ऑफ क्लोज स्पेस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बंद जगह पर डर लगना, यानी कि किसी को बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है और वहां पर रखा जाता है तो उसको यहाँ पर डर लगता है, तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हैज एक्सनोफोबिया। तो इसका मतलब होता है विदेशी लोगों से डर लगना या फिर विदेशी लोगों को पसंद नहीं करना। एक तरह से कह सकते हैं कि अनजान लोगों से डर लगना या फिर उसे पसंद नहीं करना। अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है हैज एकोफोबिया। तो एकोफोबिया का मतलब होता है पर्यावरण के प्रति भय, पर्यावरण के प्रति भय, पर्यावरण के प्रति भय। क्लोस्ट्रोफोबिया। तो क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बंद जगह, बंद जगह या फिर सीमित जगह पर रहने पर किसी व्यक्ति को डर लगना। नीचे में लिखा हुआ है हैज हाइड्रोफोबिया। तो इसका मतलब होता है पानी का डर, पानी का डर, यानी कि पानी कोई जगह होगी या पानी वाला जगह पर, तो वहां पर जाने से लोगों को डर लगता है या फिर पानी से ही डर लगता है बहुत से लोगों को, तो उसको यहाँ पर हाइड्रोफोबिया यहाँ पर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी कमरे में बंद रहने पर व्यक्ति को डर लगना, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा हैज क्लोस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीके जीएस का वीडियो आपको चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दिया हूँ जो कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप वहां से जीके जीएस की वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।